घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चल रही है। आपको बता दें, इस विधानसभा सीट से एक ओर जहां बीजेपी के प्रत्याशी और जेएम के प्रत्याशी के नामों की घोषणा हो गई है, तो वहीं घोषणा के बाद से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के मामले में कांग्रेस से काके विधायक सुरेश बैठा ने अपना स्टैंड क्लियर किया, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं विधायक सुरेश बैठा ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उनका आरोप है सीधा। देखिए, पहली दफ़ा झारखंड में और यूँ कहिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर और राहुल जी के आदेशानुसार पहली दफ़ा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पारदर्शी रखी गई और पंचायतों में, प्रखंडों में जाके कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली गई और उनके अनुसार जो रायशुमारी में जो मिला वही काम किया गया है। और जो जेन्युइन वर्कर हैं उन वर्करों की भी मीटिंग भी हुई। अब मीटिंग के दौरान ही हमारे वहाँ के मानिक चंद ठाकरे साहब, हमारे प्रभारी के तौर पर महाराष्ट्र से होम मिनिस्टर रहे हैं कई बार, उनके द्वारा हमारे राजीव रंजन जी, हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और मैं और थियोडोर कीड़ो जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता, ये 4 लोग प्रखंडों में जाके हम लोगों ने विजिट किया और सबों से राय शुमारी लिया गया। और साथ ही साथ लोगों को यह भी कहा गया कि अपनी ताकत दिखाओ। तो ताकत दिखाने में भी अपने अपने हिसाब से लोग अपना प्रदर्शन किया। सभी तरह का जो हम लोग को करना चाहिए था, हम लोगों ने उन लोगों से अग्नि परीक्षा लिया और इसी में हम लोग अपना हिसाब से हम लोग रिपोर्ट दिल्ली भेज दिया। 6 नाम की अनुशंसा की बात कही गई थी, एक सेट में 3 नाम, दूसरे सेट में 3 नाम, और उसी आधार पर हम लोगों को भेजने का काम किया। और वहाँ जाकर जो वहाँ CWC की मीटिंग होती है वहाँ फिर उस नामों पर मुहर लगाया जाता है। तो ये सारा काम जो है हम लोग को फीडबैक लेने का काम किया गया था। पूरे ईमानदारी के साथ हमने ये काम किया है और वहाँ कोई गुटबाजी नहीं। आज भी प्रकाश रजक से मजबूत वहाँ कोई नहीं है, ये भी सच बात है, जो कि CPM से जरूर आया है लेकिन हार्डकोर वर्कर है, उनके साथ जनता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जाति ये आधार पर हम जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। पहली दफ़ा 3 SC को लिया गया। पहली दफ़ा हमको लगता है माइनॉरिटी से 3 या 4 लिया गया है। आदिवासी से 7 जिलाध्यक्ष बना है और 10 जिलाध्यक्ष जो है OBC से लिया गया है और 4 जनरल से लिया गया। तो ये जातीय समीकरण के आधार पर ये जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। माननीय के राजू साहब जी, श्री बेला साहब जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सारे लोगों के अनुसार वो लोगों को जो दिशा निर्देश फीडबैक मिला उसके आधार पर किया गया। इसलिए ये कहना गलत है कि हम लोग ने जिलाध्यक्ष चयन में कोई गलती की है, नहीं की है। हमने 10 साल संगठन का काम देखा हूँ और 30 साल से मेरा राजनीतिक अनुभव है, इसलिए कहीं ई बट के सवाल नहीं है। इस तरह का विरोध जो दिख रहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से लोग करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 महीना का बाद फिर रिव्यू मीटिंग होगी। जो भी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको रखा जाएगा और जो अच्छा काम नहीं करेंगे तो बदल दिया जाएगा। 2 सोरेन के बीच आपसी टक्कर हो रहा है, किस रूप में देखती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, दोनों सोरेन का चल चरित्र, कैरेक्टर अलग अलग है। हमारे नेता जो इस राज का अगुआ हेमंत सोरेन, जिनका चरित्र पूरा साफ, क्लियर, नीट एंड क्लीन, इनका धुआं उड़ेगा, धुआं, जबरदस्त कैंपेनिंग होगा और जीतेगा सोमेश सोरेन। और दूसरी ओर जब हम देखते हैं चंपई सोरेन जी का, तो उसका चाल चरित्र बदला हुआ है। जिस परिवार में खाया
उसी परिवार में जाके धोखा दिया उस परिवार को। तो इस सब चीज़ों को जनता देखती है, इसलिए वो भागा हुआ सियार है। वहाँ घाटशिला में जिस तरह रामदास सोरेन जी का मेहनत था, लोग उनको चाहते थे, लोग 3-3 बार उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसका रिजल्ट उनका बेटा को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र आप सब जानते हैं। ये लोग तो सत्ता में बैठे हुए विधायकों को भी खरीदने का काम करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं ये लोग। तो जनता सब देखती है, इसलिए निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार चल रही है और हवा महागठबंधन की है। इधर बिहार में भी महागठबंधन की हवा महागठबंधन की ओर है, तो वहाँ भी सरकार आने वाला समय बनेगी। और उपचुनाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हराने का काम किया है, इसलिए इस बार भी हम लोग उसको हराएंगे। हमारे कांग्रेस परिवार के लोग भी खुलकर सोमेश सोरेन को मदद करेंगे।